प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी द्वितीय वर्ष गति विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। पिछले वीडियो में हमने वर्टिकल मोशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग्स यानी प्रत्यास्थ डोरियों की ऊर्ध्वाधर गति की से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए थे। आज उसी से संबंधित कुछ प्रश्न और लेते हैं। पहला प्रश्न है, A light elastic string AB of length L is fixed at A and is such that if a weight W be attached to B, the string will be stretched to a length 12. If a weight W by 4 be attached to B and let fall from the level of A, prove that the amplitude of the SHM that ensures is 3L by 4. The distance through which it fall is 12. And the period of oscillation is root of L by 4G into 4 root 2 plus pi plus 2 sin inverse of 1 by 3। अर्थात L लंबाई की एक हल्की प्रत्यास्थ डोरी AB को बिंदु A पर बांधा गया है। डोरी इस तरह की है कि यदि इसके सिरे B पर W भार बांध दिया जाए तो इसकी लंबाई बढ़कर 12 हो जाती है। यदि B पर W बाय 4 भार बांधकर इसे A की सतह से गिराया जाए तो सिद्ध कीजिए कि सरल आवर्त गति का आयाम 3L बाय 4 होगा। भार 12 दूरी तक नीचे गिरेगा तथा एक दोलन का आवर्तकाल रूट ऑफ L बाय 4G इंटू 4 रूट 2 प्लस पाई प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 3 होगा। मान लेते हैं AB एक डोरी है जिसकी L लंबाई दी हुई है और B पर जब हम W भार से उसको लटकाते हैं तो प्रश्नानुसार वह 12 लंबाई की होकर C बिंदु तक आ जाती है, यानी अब एक्सटेंड होकर डोरी AC की लंबाई में है। तो C बिंदु इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इस स्थिति में यानी इस साम्यावस्था की स्थिति में तनाव जो होगा वो वेट के बराबर होगा, अर्थात T0 इज इक्वल टू W। और तनाव का जो फॉर्मूला है वो हुक्स लॉ से होता है, लैम्डा इंटू एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ, जहाँ लैम्डा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता मापांक, एक्सटेंशन यानी विस्तार और नेचुरल लेंथ यानी स्वाभाविक लंबाई। तो हमारे पास तनाव की वैल्यू है लैम्डा इंटू L बाय L। तो हमें W इज इक्वल टू लैम्डा प्राप्त होता है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। पुनः इस डोरी के B सिरे पर W बाय 4 वेट लगाया जाता है और जब ये वेट लगाते हैं तो मान लेते हैं कि डोरी विस्तारित होकर C बिंदु तक आ जाती है। तो एक्सटेंशन यहाँ D हुआ और ये जो C बिंदु है ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो इस समय इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमारे पास एक बार फिर टेंशन और जो होगा वो वेट के बराबर होगा। यहाँ वेट है W बाय 4 इज इक्वल टू T यानी लैम्डा इंटू एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ यानी D अपॉन L। यहाँ हमने एक्सटेंशन को D माना है और लैम्डा की वैल्यू पहली समीकरण से W के बराबर है। वो जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस समीकरण से हमें D का मान L बाय 4 प्राप्त होता है। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार पार्टिकल को A बिंदु से गिराया जाता है। तो जब A बिंदु से गिराया जाएगा तो A से B तक पहुंचने में स्वाभाविक लंबाई रहेगी, इसलिए यहाँ पर जो गति होगी वो साधारण गति होगी। और मान लेते हैं कि स्मॉल v विद द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट ए पॉइंट B, then by this formula, that is v square is equal to u square plus 2gh, we have vb is equal to root of 2gl, क्योंकि यहाँ पर a से b तक की हाइट जो है वो l है। तो यहाँ पर b बिंदु पर वेलोसिटी हमारे पास है रूट ऑफ 2gl। इसी तरह a से b तक पहुँचने में जो समय लगता है वो भी हम निकाल लेते हैं। वो हम v इज इक्वल टू यू प्लस gt फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। v की वैल्यू यहाँ vb हो जाएगी और t मान लेते हैं t1। तो टाइम taken by the particle from A to B will be T1 is equal to VB by G
और रूट ऑफ 2l/g, इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। तत्पश्चात मान लेते हैं कि p जो है वो किसी समय t पर पार्टिकल की पोजीशन है, यानी p विद द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, सो दैट cp इज इक्वल टू x। तो p बिंदु पर पार्टिकल की गति का समीकरण होगा mx डबल डॉट इज इक्वल टू mg माइनस टी। यहाँ पर t यानी टेंशन की वैल्यू फिर वही हुक्स लॉ से लैम्डा इंटू एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ। एक्सटेंशन d पहले ही था और x और हो गया, तो टोटल एक्सटेंशन हो गया d प्लस एक्स और नेचुरल लेंथ l एज इट इज़। अब यहाँ पर मास की जगह वेट दिया हुआ है, तो हम m की वैल्यू निकालेंगे। mg इक्वल टू w/4 दे रखा है हमें, तो m की वैल्यू हो जाएगी w/4g, x डबल डॉट एज इट इज़, mg की जगह w/4 और लैम्डा इंटू d/l की वैल्यू हम समीकरण नंबर 2 से निकालेंगे, तो वो pw/4 और माइनस लैम्डा x/l और लैम्डा की वैल्यू w हमारी समीकरण नंबर 1 से है। तो ये सारे समीकरण 1 नंबर और 2 नंबर का उपयोग करेंगे तो हमारे पास ये समीकरण प्राप्त होगी, और इसको सरल करने पर हमारे पास है x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस 4g/l इंटू एक्स। इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। x डबल डॉट को हम v dv/dx लिख सकते हैं, और अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास है v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4g/l ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के। डोरी में b बिंदु के पश्चात तनाव आता है, और समीकरण नंबर 4 से स्पष्ट है कि ये सरल आवर्त गति को रिप्रेजेंट करता है। तो b बिंदु पर हम देखते हैं कि जब b बिंदु को पार्टिकल क्रॉस करेगा तभी तनाव आएगा, और इसलिए हमारा जो प्रारंभिक स्थिति होगी वो b बिंदु से होगी। तो b बिंदु पर वेलोसिटी है रूट ऑफ 2gl, और x का मान है माइनस d और d का मान l/4 हम निकाल चुके हैं, इसलिए x का मान हो गया माइनस l/4। तो वेलोसिटी और x की वैल्यू जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमें k का मान प्राप्त होगा 9/4 ऑफ gl। ये k का मान पुनः हम यहाँ स्थापित करेंगे, तो वेलोसिटी हो गई v स्क्वायर इज इक्वल टू 4g/l इंटू 9/16 ऑफ l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है वो d बिंदु पर रेस्ट पे आता है, अर्थात लास्ट बिंदु जहाँ तक वो चलता है, और d बिंदु पर वो क्षणिक विरामावस्था में आता है, और उस cd दूरी को हम b मान लेते हैं। तो d बिंदु पर v की वैल्यू 0 हो जाएगी और x की वैल्यू cd रखें, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू यानी cd की वैल्यू आ जाएगी 3/4 ऑफ l, और ये c से d तक की दूरी ही एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि हमारा जो c बिंदु था वो सेंटर ऑफ फोर्स था, तो c से d की दूरी हो गई एम्पलीट्यूड ऑफ दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इस वेलोसिटी वाले रिजल्ट को हम इस तरह लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू dx/dt इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ g/l रूट ऑफ 9/16 l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 5 नाम दे देते हैं। यहाँ हम प्लस चिन्ह ले रहे हैं क्योंकि पार्टिकल की गति जो है वो x के बढ़ते मान की तरफ है। टोटल डिस्टेंस फॉलन यानी पार्टिकल a से लेके d तक चलता है, तो टोटल डिस्टेंस उसके द्वारा जो तय की जाती है वो AD के बराबर होगी, और AD को हम इस तरह लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CD। AB का मान L था, BC का मान हमने निकाला L/4 और CD हमने अभी अभी प्राप्त किया 3/4L, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 2L प्राप्त होता है, और यही हमारा B पार्ट का आंसर था। अब मान लेते हैं कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम C टू D इज़ T2, और ये जो टाइम पीरियड आएगा ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिजल्ट से आ जाएगा, जो कि 1/4 ऑफ पीरियोडिक टाइम होगा, और वो सूत्र जब हम यहाँ लगाएंगे तो 1/4 ऑफ पीरियोडिक टाइम यानी 2π/√μ। यहाँ पर सिंपल सरल आवर्त गति वाले रिजल्ट से हमारे पास म्यू की वैल्यू 4g/l है, और जब म्यू की वैल्यू 4g/l हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है 2π/4 इंटू रूट ऑफ l/4g यानी π/2 रूट ऑफ l/4g। इसको हम समीकरण नंबर 6 नाम दे देते हैं। अब हम समीकरण 5 पे आते हैं, और यहाँ फिर वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो हमारे पास रिजल्ट है dt इज इक्वल टू हाफ ऑफ रूट ऑफ l/g dx अपॉन रूट ऑफ 3/4l होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टाइम टेकन फ्रॉम b टू c मीन्स x इक्वल टू माइनस d टू x इक्वल टू 0, so limits will be sin of integration dt is equal to half of root of l/g sin of integration minus d to 0
dx अपॉन 3/4 L होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट करने पर हमें प्राप्त होता है t इज इक्वल टू हाफ ऑफ रूट ऑफ L/g साइन इनवर्स ऑफ 4x/3l लिमिट माइनस d टू 0। d की वैल्यू L/4 हम निकाल चुके हैं, तो d की वैल्यू L/4 रखते हुए जब हम यहाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट को यूज़ करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है t इज इक्वल टू हाफ ऑफ रूट ऑफ L/g साइन इनवर्स ऑफ 1/3। सो रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू 2 times ऑफ टाइम टेकन फ्रॉम a टू b प्लस टाइम टेकन फ्रॉम b टू c प्लस टाइम टेकन फ्रॉम c टू d। or this can be write down as 2 into root of 2L/g plus half of root of L/g into sin inverse of 1/3 plus pi/4 root of L/g. So simplifying this we have root of L/4g into 4 root 2 plus 2 sin inverse of 1/3 plus pi, और यही हमें सिद्ध करना था। एक प्रश्न और लेते हैं। A particle of mass m is attached to one end of an elastic string of natural length a and modulus of elasticity 2 mg, whose other end is fixed at O. The particle is let fall from A where A is vertically above O and OA is equal to A. Show that its velocity will be 0 at B where OB is equal to 3A. अर्थात m द्रव्यमान का एक कण एक प्रत्यास्थ डोरी के सिरे पर बांधा जाता है जिसकी स्वाभाविक लंबाई a है तथा प्रत्यास्थता मापांक 2 mg है। यदि डोरी का ऊपरी सिरा बिंदु O पर स्थित हो तथा कण को O के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर A बिंदु से गिराया जाए जहां OA इज इक्वल टू A हो, तो सिद्ध कीजिए कि कण का वेग B बिंदु पर शून्य होगा जब OB इज इक्वल टू 3A। इस प्रश्न में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता मापांक लैम्डा जो है वो 2 mg के बराबर दिया हुआ है और रस्सी की स्वाभाविक लंबाई स्मॉल a दे रखी है। रस्सी का एक सिरा O बिंदु पर फिक्स कर दिया है और दूसरे सिरे को इस बिंदु से ऊपर ले गए, यानी यहाँ OA भी नेचुरल लेंथ है और जब पार्टिकल को A से गिराया जाएगा तो जब पार्टिकल A' तक पहुँचेगा तब तक उसमें तनाव नहीं आएगा क्योंकि OA' भी A है जो नेचुरल लेंथ के बराबर है। तो पार्टिकल को A से गिराया जा रहा है और B वह बिंदु है जहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी शून्य हो जाती है। तो हमें O से B की दूरी ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम मान लेते हैं कि पार्टिकल को A से गिराया जाता है और पार्टिकल A' तक सामान्य गति से चलता है यानी अंडर ग्रेविटी मूव करता है और A' के बाद पार्टिकल में जब A' को क्रॉस करता है तो डोरी में तनाव आ जाता है और C बिंदु पर पार्टिकल साम्यावस्था की स्थिति में आता है यानी क्षणिक विराम अवस्था में आता है। इस A'(C) दूरी को हम B मान लेते हैं। तो C बिंदु पर साम्यावस्था की स्थिति में यानी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन टेंशन इज इक्वल टू वेट। तो एक बार फिर टेंशन को हम T0 मान लेते हैं, वेट mg है और इस टेंशन की वैल्यू हुक्स लॉ से हो जाएगी लैम्डा इंटू एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ, यानी एक्सटेंशन हमने b माना है, नेचुरल लेंथ a दे रखी है, तो टेंशन का फॉर्मूला हो गया लैम्डा इंटू b/a। लैम्डा यहाँ 2 mg के बराबर दे रखा है तो ये वैल्यू रख देते हैं और जब इस समीकरण को हम सरल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है b इज इक्वल टू a/2, यानी ये जो विस्तार है ये a/2 के बराबर हमें प्राप्त होता है और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब चूंकि पार्टिकल a से गिर रहा है तो जो मोशन a से a' तक होगा वो अंडर ग्रेविटी होगा और a' पर जो वेलोसिटी होगी वो हमें ज्ञात करनी है और a' पर वेलोसिटी होगी v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh के फॉर्मूले से और यहाँ पर a' पर वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास v² इज इक्वल टू 2g इंटू 2a यानी b इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ ag। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ हमने स्मॉल v को पार्टिकल की वेलोसिटी माना है a' बिंदु पर। नाउ as the particle moves below a', the string becomes taut and tension begins to act, यानी जब पार्टिकल a' को क्रॉस करता है तो रस्सी में तनाव आ जाता है और
उस समय हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगी, मान लेते हैं कि p इज़ द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, सो दैट a डैश p इज इक्वल टू x, और उस स्थिति में इक्वेशन जो होगी वो होगी गति का समीकरण mx डबल डॉट इज इक्वल टू mg माइनस टी। t यानी टेंशन, यहाँ फिर हुक्स लॉ से लैम्डा इंटू एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ, b एक्सटेंशन पहले ही था, x और हो गया तो टोटल एक्सटेंशन हो गया b प्लस एक्स और नेचुरल लेंथ a। लैम्डा की वैल्यू 2mg, और समीकरण 1 का उपयोग करते हुए जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस 2g बाई a ऑफ x। ये समीकरण फिर ये प्रदर्शित करती है कि जो गति है वह सरल आवर्त गति है। x डबल डॉट को हम v डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ फिर वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास है वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g बाई ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। अब a डैश के बाद सरल आवर्त गति का प्रारंभ हुआ था, तो जो प्रारंभिक स्थितियाँ हैं वो a डैश बिंदु पर लेंगे। a डैश पर वेलोसिटी का मान हम निकाल चुके हैं समीकरण नंबर 2 से 2 रूट ऑफ ए जी, और x का मान हो गया माइनस b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं a बाई 2 से, तो x इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस a बाई 2। ये v और x के मान जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू प्राप्त होती है 9/2 ऑफ ए जी। ये k का मान पुनः हम यहाँ रखेंगे तो वेलोसिटी जो हमें प्राप्त हुई वह है वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g बाई ए इंटू 9/4 ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब b बिंदु पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी और x का मान लेते हैं सी डी के बराबर है, तो जब हम b इक्वल टू 0 और x का मान सी डी इस समीकरण में रखेंगे तो हमें सी डी की वैल्यू प्राप्त हो गई 3/2 ऑफ a। तो टोटल डिस्टेंस ओ बी जो होगी वो ओ ए डैश प्लस ए डैश सी प्लस सी डी के बराबर होगी। ओ ए डैश नेचुरल लेंथ a है, ए डैश सी जो एक्सटेंशन b था वो हमने a/2 प्राप्त किया है, और सी डी हमने अभी 3/2 a प्राप्त किया है, और जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास ओ बी की वैल्यू 3a आ चुकी है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये कुछ प्रश्न थे जो हमें वर्टिकल मोशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग्स यानी प्रत्यास्थ डोरियों की ऊर्ध्वाधर गति क्या होती है इसके बारे में बताते हैं, और इसके साथ ही हमारा ये इलास्टिक स्ट्रिंग्स वाला अध्याय यहीं समाप्त होता है।